7 साल लगे और चकनाचूर ईगो लगा मुझे एक जेई लेवल क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मैं आपको कहानी बताता हूं। तो किसी टीचर ने बहुत साल पहले, मतलब जब मैं नया नया था, तो एक क्वेश्चन दे दिया कि चल ये करके दिखा, आजकल तू बड़ा पॉपुलर हो रहा है। तब बहुत यंग था, बस पढ़ाना शुरू ही किया था। ये क्वेश्चन करके दिखा। और वो क्वेश्चन काफी सिंपल है, तो देखने में एकदम सिंपल लग रहा है, पर मुझसे हो नहीं रहा। मैं काफी दिमाग लगाऊं, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। और उस चक्कर में क्या है कि जब भी वो मिलते वो पूछते हाँ भाई हो गया तेरे से, और मेरे पास हाँ सर बस हो गया, बस वो टाइम नहीं मिला, इस तरह के बहाने वगैरह मैं मारने लगा। सर वो लेक्चर थे, सर वो थोड़ा बिजी था, सर वो घर चला गया था, ये वो इस तरह की बहाने में मारने लगा। और हो ही नहीं रहा क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पता था, मैंने कई बार ट्राई किया, मुझसे नहीं हो रहा वो क्वेश्चन। और फिर क्या हुआ, जब भी वो मिलते मैं दूसरी तरफ से भाग लेता, तो मैं उनसे बचता रहा। और मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग चीज क्या थी, वो मजे और ले रहे थे मेरे। क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। 2 पाइप है सेम रेडियस के, बिल्कुल जैसे सिलेंड्रिकल पाइप्स होते हैं, वो एक दूसरे के से इंटरसेक्ट कर रहे हैं परपेंडिकुलर, जैसे दिख रहा है। इनके बीच का कॉमन वॉल्यूम निकालने को उन्होंने बोल दिया। बात ये थी कि वेक्टर 3D वगैरह और वो सब हम पढ़ रहे थे, कैलकुलस वगैरह। तो ये क्वेश्चन उन्होंने कहा चलिए करके दिखा। और वो एक्चुअली क्वेश्चन उन्होंने पॉजिटिविटी में नहीं, मतलब मेरी इंसल्ट करने के लिए दिया था। मतलब उन्होंने कहा ये आंसर है, आंसर निकाल के दिखा देना, जब ये आंसर आ जाए तब बात करना। तो आंसर भी उन्होंने बता दिया। मतलब सोचो, मैं ऐसा होता ना कि ऐसे ईगो में चल करके दिखा, और मैं लगा हुआ हूं। और हो क्या रहा है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा था, मैं आपको ये भी बता रहा हूं। हो ये रहा था कि मैं इसको विजुअलाइज भी नहीं कर पा रहा था कि शेप क्या होगी अंदर वाली, मतलब क्या ऐसे करके कट करेगा तो अंदर शेप बनेगी, तो बनेगी कैसी। मतलब पहले मुझे लगा कि अरे शायद स्फेयर जैसा होता होगा, कि मतलब हर तरफ से ऐसा गोल गोल होगा तो स्फेयर। पर यार आंसर तो उससे 4/3 πr³ आ जाना चाहिए, वो तो 16/3 है। सोचो आंसर पता है मुझे, तो नहीं सोच पा रहा हूं मैं। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अरे हाँ हाँ हाँ, ये स्फेयर नहीं होगा, क्योंकि हर तरफ से XYZ से सेम नहीं है। 2 ही सिलेंडर है ना, तीसरा वाला होता तो शायद स्फेयर होता, वैसे तीसरे वाले में भी स्फेयर नहीं है। तो फिर मैं फंस गया कि मे बी इट इज अ सिलेंडर, कि 2 तरफ से सिलेंडर बनेगा, कैसा होगा। अब कहानी ऐसी है कि मैं मतलब बिल्कुल थक चुका था। फिर पता है मैंने एक दिन क्या किया, एक दिन मैंने इसमें वो काम किया जो मैं बच्चों को हमेशा से बोलता हूं, कि मैथ्स बनाया गया है बच्चों इसलिए कि हमारी विजुअलाइजेशन की जो लिमिट है उसको एक्सटेंड करने के लिए। मतलब हर चीज अगर हमें दिख ही रही है, उसके बियॉन्ड भी जो दुनिया है वो हम कर सके। तो मेरी लिमिटेशन यहां तक थी, मैं इसको विजुअलाइज नहीं कर पा रहा था, आप शायद कर पा रहे होंगे। तो मुझे यहां पर मैथ्स असिस्ट करेगा टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जो चीज नहीं दिख रही है उसको भी मैथ्स कर सकता है। और यही फर्क है मैथ्स और दूसरे सब्जेक्ट में, कि जो चीज नहीं भी दिख रही है उसको हम लोग अपनी थॉट प्रोसेस से, अपने लॉजिक से पकड़ सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल मैथ्स से करना शुरू किया। सीधा सोचा विजुअलाइजेशन जाने दो, सीधा मैथ्स के हिसाब से चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सेस बनाएंगे, XYZ एक्सेस बनाएंगे। सबसे पहले देखता हूं क्या होने वाला। अब ये XYZ एक्सेस है, ये बीच का जो एरिया है, वो वॉल्यूम है, वो निकालना है। तो एक काम करते हैं, पहले सिलेंडर्स की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो दोनों जो सिलेंडर है C1 और C2, उनकी इक्वेशन भी लिखी मैंने। सिलेंडर 1 की इक्वेशन x² + y² लेस देन इक्वल टू r² है। अब x² + y² इक्वल टू r² सर्कल होता है 2D में। अब z कुछ भी हो सकता है, तो वो यही ऐसे 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 ऐसे, ऐसे सिलेंडर बनता चला जाएगा। लेस देन इक्वल टू इसलिए रखा है क्योंकि हमें उसके अंदर का वॉल्यूम चाहिए। सिमिलरली x² + z² इक्वल टू r² भी एक सर्कल होता अगर y इक्वल टू 0 प्लेन ले रहे होते। अब y कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे 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 एक सिलेंडर बनता चला जाएगा। लेस देन इक्वल टू लेने का रीजन यही है कि अंदर वाला लेना है। मुझे इन दोनों का कॉमन वॉल्यूम निकालना है, द वॉल्यूम दैट इज सेटिस्फाइड बाय बोथ, कॉमन वॉल्यूम। तो इस थॉट प्रोसेस से अगर मैं चलता हूं, तो मैंने सोचा यार करूंगा क्या। वॉल्यूम निकालने के लिए हम जैसे स्फेयर वेयर का वॉल्यूम निकालते हैं, एक्स इक्वल मतलब एक ये स्ट्रिप और ये उससे थोड़े से डिस्टेंस में दूसरी स्ट्रिप कट करके पतली सी ऐसे स्ट्रिप कट करते हैं, उसका एक एरिया होता है, एरिया को स्ट्रिप की विड्थ से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते हैं, वही काम करते हैं। तो मैंने कहा एक काम करते, x इक्वल टू टी और x इक्वल टू टी प्लस डी टी, ऐसे 2 पैरेलल ब्लेड समझते, और उससे इसको खच करके कट करते हैं, जैसा भी शेप आएगा। मुझे नहीं पता, आपको दिख रहा है मैंने अजीब सा शेप बना रखा है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता क्या शेप आएगा अभी तक, जब तक मैं ये कर रहा था।
और उसका जो एरिया होगा वो ए होगा, और डेफिनेटली वो फंक्शन ऑफ टी होगा, क्योंकि हर एक टी पे सेम नहीं आ सकता। तो वो जो एरिया होगा उसको dt से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक छोटा सा वॉल्यूम आएगा विच विल गिव मी वेरी स्मॉल वॉल्यूम, और फिर मैं उसको इंटीग्रेट करूंगा। तो यहां तक तो अभी तक मैं क्वेश्चन कुछ कर नहीं पाया, फिर भी मैं यहां तक तो पहुंच गया कि dv इज इक्वल टू ए डी टी, और a विल डिपेंड ऑन t। और एक्चुअली मुझे ये समझ में आ गया, मैं a ही विजुअलाइज नहीं कर पा रहा, ये a क्या होगा मैं इसी की शेप यही नहीं विजुअलाइज कर पा रहा। तो यानी काफी कुछ क्वेश्चन तो मैंने रिड्यूस कर दिया, बस अब मेरा पूरा थॉट था कि कैसे भी ये a विजुअलाइज करूं कि एक पर्टिकुलर x इक्वल टू समथिंग उस पे जो y और z की वजह से जो शेप क्रिएट होगा वो क्या होगा, सर्कल होगा, इलिप्स होगा, क्या होगा, मतलब दैट वाज द होल प्रॉब्लम नाउ, कि बस a पता लग जाए, a एज अ फंक्शन ऑफ t क्या है। फिर मैंने सोचा कि ये भी मैं विजुअलाइजेशन से नहीं कर पा रहा हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो अगली चीज, अच्छा ये इंटीग्रेशन है तो एक बार इसकी लिमिट भी पता होनी चाहिए। हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स माइनस आर टू आर में बड़ा आराम से सोच गया था। लिमिट सोचना बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूं लिमिट सोचना क्यों आसान है। हम t की लिमिट देख रहे हैं कि x इक्वल टू टी कहां तक जा सकता है। तो आप खुद सोचो कि जो सिलेंडर C1 और C2 को सेटिस्फाई कर रहे हैं, R00 और माइनस R00, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो सिलेंडर 1 और सिलेंडर 2 दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देख लीजिए, अगर हम सिलेंडर 1 की इक्वेशन में डालें R00, Z तो जीरो है ही, Z है भी नहीं यहां पे, R00 एंड R00 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यानी R000 वाला जो पॉइंट है वो दोनों सिलेंडर पे है, एंड माइनस R00 भी दोनों सिलेंडर पे है। यानी x माइनस आर से प्लस आर तो जाएगा ही जाएगा जब कॉमन वॉल्यूम की बात हो रही होगी। तो मुझे ये तो पता लग गया जो t का रेंज है ना, वो हमारा t का जो रेंज है दैट इज -R to R, ये मैं समझ गया। बस अब a पता करना है, मुझे t की लिमिट्स भी पता है, a एज अ फंक्शन ऑफ t मिल जाए तो मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं, उसको इंटीग्रेट कर लूं, पूरा खेल यहीं पे पहुंच चुका है। फिर मैंने सोचना चालू किया कि यार a के बारे में सोचना है। मुझे ये पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर x इक्वल टू टी। तो जैसे मैं x को एक t फिक्स डालूंगा कि उस x इक्वल टू टी पर क्या हो रहा है, तो जैसे मैं x को t डालता हूं, वाई स्क्वायर लेस देन आर स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर आ जाता है। यानी y जो है माइनस रूट आर स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर से प्लस आर रूट आर स्क्वायर माइनस टी, यानी y की एक रेंज आ गई है जो कि फॉर अ पर्टिकुलर t फिक्स्ड है। फॉर अ पर्टिकुलर t दिस इज विल बी अ कांस्टेंट एंड दिस विल बी अ कांस्टेंट, मतलब y इन दोनों के बीच में। एंड सिमिलरली अगर हम ऐसा x के लिए भी करें, z के लिए, कि जब फॉर अ पर्टिकुलर x इक्वल टू टी, क्योंकि दूसरा सिलेंडर भी है, तो z भी इन दोनों के बीच में ही फंस जाएगा। x को t डाल के देख लीजिए, z स्क्वायर लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर आया, ये इन दोनों के बीच में ही फंस जाएगा। और फॉर अ पर्टिकुलर t दीज टू विल बी लाइक कांस्टेंट्स, लाइक जैसे अल्फा और माइनस अल्फा, मतलब y भी माइनस अल्फा और अल्फा के बीच में है, z भी माइनस अल्फा और अल्फा के बीच में। तो फॉर अ फिक्स्ड अल्फा, मतलब अल्फा की वैल्यू फिक्स्ड है, उस भाई x इक्वल टू टी प्लेन पे तो फिक्स ही है ना, वहां तो चेंज नहीं हो रही ना। तो y भी माइनस अल्फा से अल्फा के बीच में, x भी माइनस, z भी माइनस अल्फा से अल्फा के बीच में। y अगर माइनस अल्फा से अल्फा के बीच में होता है तो मतलब y दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, पैरेलल प्लेन जो कुछ भी कह लो, और z भी। तो हमें एक तरह से समझ में आती है जैसे कि इसकी जो शेप बनेगी ना वो एक्चुअली एक स्क्वायर होगी, जिसमें y भी इन दोनों के बीच में और z भी इन दोनों के बीच में। और उस स्क्वायर का जो एरिया होगा, भाई उसकी लेंथ कितनी होगी, भाई वो माइनस अल्फा से अल्फा के बीच में जा रहा है तो 2 अल्फा लेंथ है, तो 2 अल्फा और 2 अल्फा यानी 4 अल्फा स्क्वायर उसका एरिया होगा। और अल्फा क्या है, रूट आर स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो 4 अल्फा स्क्वायर मतलब 4 आर स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर उस छोटे से स्क्वायर का एरिया होगा। यानी फॉर अ पर्टिकुलर एक्स इक्वल टू टी एक स्क्वायर वाली शेप कट होगी, यानी ये स्क्वायर की शेप्स है। तो स्क्वायर की शेप ऐसे ऐसे सोचिए, स्क्वायर की शेप ऐसे जीरो हो जाएगी, स्क्वायर जीरो होगा, फिर धीरे 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 स्क्वायर बड़े होंगे और फिर स्क्वायर छोटे होंगे। मतलब ये कुछ ना इस तरह की चीज है, स्क्वायर टू स्क्वायर, ऐसा जैसे होती है ना रग्बी वाली बॉल होती है, बस उसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है, इस तरह की फील आई। तो अब समझ में आया कि अच्छा ये इस तरह का होगा, जो मैं पहले विजुअलाइज नहीं कर पा रहा था, पहले मैं इमेजिन कर करके कर रहा था। अब मुझे इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, मुझे क्लियरली दिख गया कि क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है। और सीधा ये मैंने 4 आर स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर यहां पे डाला, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके लिमिट्स डाली और 16 r³ by 3 आंसर आ गया।
तो जहां ना पहुंचे हमारी सोच, मैथमेटिक्स उसके आगे जाता है। इसलिए हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। 7 साल बाद विद मैथमेटिकल लॉजिक आई कुड प्रूव, और मैंने 7 साल बाद उनको बताया भी कि सर देखो मैंने कर दिया। तो वो हंसने लगे, अच्छा तुम्हें अभी तक याद है। तो मैंने उनको बताया सच में कि सर तब नहीं हुआ था लेकिन अब हो गया, मैं समझ गया क्या करना है। मैथ्स हमें इसके बियॉन्ड सोचने पर जो हेल्प करता है ना, उसी ऊपर मैं बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपके पास लेके आया हूं। आपने कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर देखा होगा, मतलब नीचे वाला एरिया इन पाई आर स्क्वायर होता है, उसकी हाइट एच है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है कोन का। आपको पता है कोई भी शेप ले लो नीचे जमीन पे, अमीबा शेप भी ले लो ऐसी, उसको, ये जमीन पे एक अमीबा शेप है, इसको ऊपर एक पॉइंट है, वो पॉइंट सीधा ऊपर होने की जरूरत नहीं, साइड में भी होगा, उस पॉइंट से उस अमीबा शेप के सर्कमफ्रेंस के हर पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो एक अजीब सा कोन जैसा कुछ बनेगा ना। ये हाइट एच है जमीन से, ये जमीन पे अमीबा पड़ा हुआ है, दिस इज अमीबा ऑन जमीन। तो ये ऐसा है, थोड़ा सा इसको और अच्छे से बना लीजिए। ऐसे पड़ा हुआ है बिल्कुल जमीन पे। तो आपको पता है इसका वॉल्यूम भी 1/3 ए एच आएगा। मतलब वो जो आप कोन के लिए याद करते हो ना, वो इसका स्पेशल केस है। ये प्रूव करो होमवर्क में, क्योंकि पता है इसी के थ्रू कोन और टेट्राहेड्रन सबका आंसर इसी के थ्रू आया। और सॉल्यूशन के लिए मैं एक वीडियो बनाया, वो डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देखिएगा कि ये कैसे आया और इससे कोन आपका टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम कैसे आया। कई लोगों को लगता है टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम बॉक्स एबीसी बाय 6, पता है कैसा आता है? बॉक्स एबीसी लेते हैं हम पैरेलल पाइप का, उसको 6 पार्ट में काट देते हैं, उससे आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं होता, इससे आता है। और ये कैसे आता है इसको आप प्रूव करके दिखाइए, और वो वीडियो भी है डिस्क्रिप्शन में, जो जरूर ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा हम लोग एक टीचर्स के लिए चैनल लॉन्च किया है, अभी उस पर वीडियो डाले नहीं, लेकिन वो चैनल बहुत अच्छा होने वाला है, जिसमें हम टीचर्स को गाइड करेंगे। क्योंकि कई सारे टीचर्स क्लास को कैसे हैंडल करना है, बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे तो क्या करना है, पेरेंट्स को किस तरह से गाइड करना है, अपना क्लास में फीडबैक कैसे इंप्रूव करना है, किस तरह से हम कंटेंट को और इंप्रूव कर सकते हैं। बहुत सारी चीजों से टीचर्स की भी अपनी इश्यूज होते हैं, तो उसके लिए टीचर्स वाला चैनल है, और उस पर बहुत प्रीमियम कंटेंट हम डालने वाले हैं सब्जेक्ट्स का, इस चैनल से भी ज्यादा प्रीमियम। उसके अलावा हम एक पेरेंट्स के लिए भी चैनल लेके आए हैं, क्योंकि पेरेंट्स के भी अपने इश्यूज होते हैं कि बच्चों को किस तरह से गाइड किया जाए। ऑल्सो अगर कोई पेरेंट चाहता है कि मैं उसके बच्चे को 1 आवर के लिए गाइड करूं, 1 आवर के लिए गाइड करना किस बात पे, मान लीजिए हो सकता है बच्चा वो 10th से अभी 11th में जा रहा है, तो क्या थॉट प्रोसेस उस बच्चे की होनी चाहिए अगर वो जेई या नीट की तैयारी की तरफ जा रहा है, क्या उस बच्चे को उस तैयारी की तरफ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। एक 1-on-1 सेशन होगा, ऑफ कोर्स इट विल बी अ पेड सेशन, 1-on-1 सेशन होगा, जिसमें बच्चा, और वो बच्चा चाहे 11th का भी हो सकता है, 12th का भी हो सकता है। अगर कोई बच्चा 11th में अपना डायरेक्शन लूज कर रहा है, तो भी पेरेंट्स मुझसे उसको 1-on-1 काउंसलिंग या उसकी डिस्कशन कर सकते हैं। एक ही सेशन रखेंगे, एंड इट्स अ वेरी स्पेसिफिकली डिजाइन सेशन वेयर आई विल टॉक टू द चाइल्ड, दैट चाइल्ड ओनली, देयर इट्स नॉट अ ग्रुप सेशन। दूसरा, 12th का बच्चा है या अभी जेई के लिए आ रहा है, तो इट इज, यू कैन कॉन्टैक्ट दिस नंबर एंड टेल। मीनवाइल हम बड़े खूबसूरत खूबसूरत कोर्सेज लेके आए हैं, एपेक्स कोर्स, क्रैश कोर्स, जिसमें हम मेंस से शुरू करके हम एडवांस अल्टीमेट तक लेके जाएंगे। जो बच्चे मैथ्स में या केमिस्ट्री में, अभी हमने मैथ्स और केमिस्ट्री के लिए लॉन्च कर दिया, फिजिक्स के लिए लॉन्च करने वाले, पर मैथ्स और केमिस्ट्री के लिए लॉन्च है, दोनों की फीस अलग अलग है। जो बच्चे इसको अच्छे से करना चाह रहे हैं, जेई मेंस ही नहीं एडवांस तक भी, वो इस क्रैश कोर्स को जरूर देखिए। बहुत सारे क्रैश कोर्स हैं, वो सब है। मैं ये आपको झूठा प्रॉमिस नहीं करूंगा कि मैं आपके साथ बैठ के 1-on-1 ही लगने वाला हूं, नहीं। लेकिन हम जिस तरह का कंटेंट और जिस तरह की चीजें डील करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ इंप्रूवमेंट है। ग्लैडिएटर 12th जो 12th बैच है 2 फरवरी से शुरू हो रहा है, स्पार्टन 11th, फीनिक्स ये भी 2 फरवरी से शुरू हो रहा है, टाइटन ड्रॉपर 2 फरवरी से। 2 तरह के ड्रॉपर बनाए, एक वो तरह का ड्रॉपर जो बिल्कुल हर चीजें एकदम बेसिक से करना चाहते हैं, उन्हें नहीं आता, और एक वो ड्रॉपर है जो हर चीज काफी कुछ आती है तो उसको हायर लेवल पे करना चाह रहे हैं। दोनों बैचेस की फीस सेम है, आप दोनों बैचेस में किसी में भी स्विच कर सकते हैं, बीच में भी, इसमें ज्वाइन किया बाद में इसमें चले गए, इसमें कर लिया, इट इज अप टू यू। हमारे कोर्सेज, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, एवरी इंस्टीट्यूट इज लॉन्चिंग वेरी गुड कोर्सेज विदाउट डाउट। ऑफलाइन में भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। हम बस आपको अपनी स्पेशलिटी बताते हैं, हमारी स्पेशलिटी एक ही है, हम पढ़ाई को
पढ़ाई की तरह से ही लेते हैं। हम चीजों को डेप्थ में कवर करते हैं, हम सोचते हैं, हमसे करने के बाद बच्चे एक्चुअली लाइफ भर उस चीज को अच्छे से कर पाते हैं। मेरे स्टूडेंट्स इसीलिए गूगल, एनवीडिया, फेसबुक, कहां कहां पर हैं, स्टार्टअप्स, कई तो करोड़ों हजारों करोड़ों की कंपनियों के मालिक हैं। और उन सबका यही कहना है कि जिस नजरिए से मैथ्स को सोचना आपने बताया सर, इट इज नॉट जस्ट अबाउट आईआईटी। आईआईटी बाई प्रोडक्ट है। आईआईटी में इसलिए नहीं जा रहा कि मैं आईआईटी का ठप्पा लग जाए। आपने देखा होगा कि आईआईटी में भी गए बच्चे, पास आउट हुए, प्लेसमेंट कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि आईआईटी कोई सक्सेस की गारंटी नहीं है। सक्सेस की गारंटी ये है कि आपका दिमाग क्या है। हो सकता है आप सिस्टम को गेम करके पीवाईक्यूज वगैरह, पैटर्न वगैरह याद करके आप आईआईटी के अंदर घुस जाए, उसके बाद आपको वहीं पता लग जाएगा कि आप हायरार्की में कितने पीछे हैं दूसरे बच्चों से। मुकाबला वहीं होगा और फिर आप और फ्रस्ट्रेट और डिप्रेस होंगे। हम पढ़ाई को ऐसे करते हैं कि हमें इस चीज में मजा आता है, हम अच्छे से डिटेल में सिखाते हैं और दिल से सिखाते हैं। अगर आपको एक्चुअली सब्जेक्ट में उतर कर उस चीज को एंजॉय करना है लाइफ टाइम के लिए, जिसके आप फायदे, रिवॉर्ड्स हर तरह से आप लाइफ टाइम गेन कर सकें, तो हमारे कोर्सेज हैं। थैंक यू, टेक केयर।